अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद खान फ्रॉम बिलियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप तक मेरी हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रह सके। बहुत सारी रिकमेंडेशन के बाद मैंने ये सोचा कि आज ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ये दो ऐसे प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ जिनकी चर्चा ना सिर्फ लाहौर और पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज लोगों तक इस प्रोजेक्ट की, इन दोनों प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है। और लोगों के सिर्फ यही कंसर्न आ रहे हैं कि हमें बताएं, हमें इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सी सोसाइटी है जो जिसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको चार चांद लगेंगे, या मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले वक्त में कहाँ स्टैंड कर रही होगी, कौन सी सोसाइटी सूट करती है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के आप लोगों तक ये मैसेज दे दिया जाए कि कौन सी सोसाइटी आपको सूट करती है। देखिए, बीइंग अ रियल्टर, एक रियल एस्टेट एजेंट होने के नाते मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि मैं कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने से पहले सबसे पहली जो चीज सोचता हूँ वो यही सोचता हूँ कि यार, सोसाइटी मैटर नहीं करती। सोसाइटी आज आप अलगनी के लिए मेरे पास आ रहे हैं तो कल आप अर्बन सिटी लाहौर के हवाले से मेरे पास आएंगे। तो मेरे लिए सोसाइटी जनाब आला कभी भी मैटर नहीं करती। मेरे लिए मैटर करता है तो मेरा इन्वेस्टर मैटर करता है। मैंने अपने इन्वेस्टर को, अपने क्लाइंट को जवाब देना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट, उसका क्या बना है, उसका आने वाला फ्यूचर क्या होगा। उन सारी चीज़ों को मैंने ही मद्देनज़र रखते हुए लेकर चलना है। अगर आपने अलगनी गार्डन फेज़ 7 में प्लॉट बुक करवा लिया है, करवाना चाहते हैं, या आपकी किसी भी किस्म के कंसर्न है, आप मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता करके अपना बेहतर से बेहतरीन मशवरा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ, आज भी आपसे यही चीज़ कहूँगा कि किसी भी सोसाइटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, जिनमें सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है आपका सोसाइटी के डेवलपर की हिस्ट्री। अगर सोसाइटी के डेवलपर की हिस्ट्री हो तो आप आंखें बंद करके सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आती है सोसाइटी की लोकेशन। अगर उस सोसाइटी की लोकेशन जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, आपको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है, वहां पे घर बनते हुए और घर बनने के बाद क्या उसका फ्यूचर होगा, अगर ये चीज समझ आ जाती है तो आप आंखें बंद करके वहां पे अपना पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद आती है थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्राइसेस। अब देखिए, मैं एक छोटी सी आपको बात करता हूँ कि प्राइसेस मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो हमारे बजट में तो होता है। मेरे पास बजट जरूर है, मैं तो चाहे इन्वेस्टर कहता है 50 लाख भी दे दूंगा प्लॉट का, लेकिन क्या वो लैंड उस प्राइस को जस्टिफाई करती है, ये चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद आता है हमारे पास एनओसी। एनओसी डजंट मैटर, कभी भी मैं कहूंगा ये मैटर नहीं करता कि सोसाइटी का जो एनओसी है वो एलडी से अप्रूव्ड होना चाहिए, उसका रूडा से अप्रूव्ड होना चाहिए, उसका टीएमए से अप्रूव्ड होना चाहिए, सीडीए से होना चाहिए, आरडीएस से होना चाहिए। डजंट मैटर, कभी भी ये चीज मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है, जिस अथॉरिटी के अंडर सोसाइटी आ रही है उस अथॉरिटी से उसका एनओसी अप्रूव्ड हो के उस वो सोसाइटी उस चीज की गारंटी दे रही हो कि ये जो सोसाइटी यहाँ पे बनने जा रही है ये लीगल है और इनकी जो लैंड है ये खरीद चुके हैं, ये फ्यूचर में मास्टर प्लानिंग अच्छी करेंगे। ये अगर आपको अथॉरिटी ये इस चीज की श्योरिटी दे रही है तो आंखें बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं अब बात करता हूं इन दोनों प्रोजेक्ट्स को इस 4 पॉइंट्स के तराजू में तोलता हूं, तो इसमें आप देख लें दोनों प्रोजेक्ट्स के जो डेवलपर्स हैं, चाहे वो अर्बन सिटी लाहौर है या अलगनी गार्डन फेज 7 है, तो दोनों के डेवलपर्स का माशाल्लाह मैं कहता हूं कि पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप इसको देखें, अर्बन सिटी लाहौर जो है उसके डेवलपर्स हैं अल रहमान गार्डन वाले और अल हफीज गार्डन वाले। आप इनका देखें कि पिछले 65 साल से ये सोसाइटीज बना रहे हैं लाहौर के अंदर, इनके माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा और कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसमें इनका कोई भी किसी किस्म का इशू आया हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ अलगनी गार्डन फेज 7 की। अलगनी गार्डन फेज 7, मैं हमेशा आपको एक छोटी सी चीज कहता हूँ, प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ उसकी डिलीवरेंस करती है। सर, उसका जिगरा था 50 एकड़ का, उसका जिगरा था 500 एकड़ का, उसका जिगरा 5000 एकड़ का था। जितना उसका जिगरा था उतना उसने डिलीवर तो किया, जितनी उसने लैंड खरीदी उतनी उसने डिलीवर तो करके दी। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अलगनी गार्डन फेज 7 की अगर मैं बात करूं तो पिछले 6 फेजेस जो है वो सक्सेसफुली डिलीवर हुए हुए हैं। इसके बाद जो अभी राइट नाउ मैं सेकंड पॉइंट की तरफ आता हूँ वो है बेसिकली लोकेशन इन दोनों प्रोजेक्ट्स की। इसमें आप देखें, सबसे पहली जो चीज है अर्बन सिटी लाहौर की,
तो अर्बन सिटी लाहौर जो है ये आपका जीटी रोड के ऊपर स्टैंड कर रहा है, जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है, आपका मेन जीटी रोड पे इसकी एंट्रेंस है, जिसकी लैंड ये मजीद खरीदते जा रहे हैं। और माशाल्लाह मैं कहूंगा कि इस बजट में और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस ऐसी फैसिलिटीज आपको इस बजट में कहीं भी नहीं मिलती। ये वाहिद प्रोजेक्ट है अर्बन सिटी जो आपको इस इतने बजट में ये चीजें ऑफर कर रहा है। इसके बाद मैं बात करता हूँ सिटी आपका अलगनी गार्डन फेज 7 की। तो अलगनी गार्डन फेज 7 जो है वो बेसिकली आपका बेनी रोड पे मौजूद है, बेनी रोड पे लोकेट कर रहा है, जो कि आपका बेनी इंटरचेंज रिंग रोड से 7 मिनट की मुसाफत यानी कि 6-7 किलोमीटर की मुसाफत पर आपका रिंग रोड से अवे है। आप आज इसकी लोकेशन की बात करते हैं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये शहर से बाहर है। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि आज सेंट्रल पार्क जो है 8.8 किलोमीटर रिंग रोड से दूर है, ठीक है, लेकिन आज वहां का फ्यूचर आप लोग खुद देख रहे हैं कि वहां पे क्या फ्यूचर बन चुका हुआ है। आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं सिर्फ लोकेशन को देखते हुए ना करें सर, आप उसकी सराउंडिंग को देखते हुए करें कि उसकी सराउंडिंग में क्या होने वाला है, वहां पे क्या चीजें बनने जा रही हैं। आपको इस सोसाइटी जो आपका अलगरी गार्डन फेज 7 है, इसके बिल्कुल साथ 1 किलोमीटर की मुसाफत पर आपको रिंग रोड फेज 2 मिलने जा रहा है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर आपके 1 किलोमीटर की मुसाफत पर रिंग रोड हो तो आपको, मैं ये समझता हूँ, इससे ज्यादा अच्छी लोकेशन और इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। इसके बाद आपको मैं वापस आते हैं प्राइसेस की तरफ। इसकी जो प्राइसेस है वो आपको इस वक्त मैं गारंटी देता हूँ, दोनों प्रोजेक्ट की प्राइसेस आपको सेम सेम ऑलमोस्ट मिलती है, कुछ लाख 1.5 लाख का डिफरेंस है, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देता हूं इस वक्त लाहौर रीजन के अंदर इन दोनों सोसाइटी ने जो आपको प्राइसेस दी हुई हैं, ये प्राइसेस आपको दुनिया में कोई ऑफर नहीं करेगा, पूरे लाहौर में कोई ऑफर नहीं कर रहा। इतनी कम प्राइसेस आपको 9,75,000 रुपए में सिर्फ और सिर्फ आपको सोसाइटी आपको 3 मरला का प्लॉट ऑफर कर रही है। उसके बाद आपको जो अर्बन सिटी है वो आपको 11,25,000 रुपए में ऑफर कर रहा है। प्राइसेस के हवाले से अगर देखा जाए तो दोनों सोसाइटीज की जो प्राइसेस हैं वो बहुत मजे की हैं। एक बिजनेसमैन से लेके एक रेडी वाला बंदा भी इन दोनों प्राइसेस को अफोर्ड करता है। इसके बाद आ जाते हैं एनओसी की तरफ। तो एनओसी माशाल्लाह दोनों प्रोजेक्ट्स का इनको मिला हुआ है, एक को टीएमएच से मिला है तो दूसरे को रूडा से मिला हुआ है। तो माशाल्लाह एनओसी भी इन दोनों प्रोजेक्ट्स का अप्रूव्ड है। मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो का कंक्लूजन रखूं कि आपको इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से किस प्रोजेक्ट में, किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज कहूंगा कि आप, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ना बड़ा प्लॉट लेने की, तो आपको डेफिनेटली वो जो एरिया है, वो जो बीट बनती है आपकी काला शकाकों की, तो आप वहां पे बाय कर सकते हैं। एंड जो लास्ट चीज है वो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अगर अगर आप बिलोंग करते हैं गुजरावाला से, अगर आप मुरीदके से बिलोंग करते हैं, कामोकी से, शेखुपुरा से, उसके बाद आपके सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, शकरगढ़, नारंग मंडी, अगर आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप शहर को चीरते हुए इस एरिया में ना आए, बल्कि आप अर्बन सिटी लाहौर में प्लॉट खरीदे। और अगर आप अंदरूने शहर में या लाहौर के अंदर किसी भी एरिया में बिलोंग करते हैं, किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आप अलगनी गार्डन फेज 7 में प्लॉट लें। ये लोकेशन ऐसी है जो कि फ्यूचरिस्टिक लोकेशन भी है और आपको यहाँ पे जो है रिटर्न्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके 3 मरला के जो प्लॉट्स हैं, वो चाहे अर्बन सिटी हो या अलगनी गार्डन फेज 7 हो, इन दोनों का हम एक कंपैरिजन जो है छोटा सा आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा मैं, कि आज जो आपका 9,50,000 रुपए का प्लॉट है अलगनी गार्डन फेज 7 में, मैं इस चीज की आपको श्योरिटी देता हूं कि 3 साल के बाद यही आपका 3 मरले का प्लॉट आपका 25 से 30 लाख पे स्टैंड ना कर रहा हुआ, आप मुझे वापस कर दीजिएगा। अर्बन सिटी लाहौर की अगर मैं बात करूं, अर्बन सिटी लाहौर जो है वो आपका इस वक्त 11,25,000 रुपए का 40 से 45 लाख रुपए में स्टैंड कर रहा होगा। ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है एक से बढ़कर एक हैं। देखिए, अब मुझसे लोग ये चीज का सवाल करते हैं कि जी आप इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं। सर, मैं श्योरिटी के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं सोसाइटी की मैनेजमेंट में उठता बैठता हूं, मुझे पता है कि उनकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, वो आपको इतनी कम प्राइसेस में क्या चीजें ऑफर करने जा रहे हैं, या वो आने वाले वक्त में आपको क्या बना के देने जा रहे हैं, इन सारी चीजों का इल्म है मुझे, इसीलिए मैं इतनी श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। मजीद अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं या किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता करके मशवरा हासिल कर सकते हैं। कभी भी मैं ये चीज नहीं कहता आप मेरे ऑफिस आए तो पेमेंट लेते हैं या मुझे कॉल करें तो पेमेंट सेंड कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉल करें और बेहतर से बेहतरीन गाइडेंस हासिल करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।